हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैं आशीष नैन, इंडिया बेस्ट कंटेंट डायमंड बैच में आईसीएस के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। दोस्तों फिर कहूंगा इंडिया बेस्ट कंटेंट। अगर आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है या फ्यूचर इंजीनियर बनना है तो आईसीएस का ये डायमंड बैच आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। जल्दी हमारी कोचिंग ऑफलाइन भी शुरू होने वाली है, तो नियरेस्ट ब्रांच पर आप विजिट कीजिए और जो भी आईसीएस के सेंटर संचालक है उनसे बात कीजिए कि किस तरह से वो आपको कोचिंग देंगे। जो भी कोचिंग की टाइमिंग्स रहेगी वो सारी आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। आईसीएस के कोचिंग सेंटर्स पर हम स्टडी मटेरियल धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल भी आपको वहां से मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, फिर मैं ये कहूंगा कि आईसीएस के जितने भी कोचिंग सेंटर है वहां पर एजुकेशन की क्वालिटी को हमने बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है और फीस को भी कम कर दिया है। जो बाहर आपका खर्चा होता था 2 या 4 लाख रुपए का, वो अब खर्चा 2 या 4 लाख रुपए का नहीं होगा, वो खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा और साथ में एजुकेशन की क्वालिटी आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाली है। तो मैं सभी प्यारे बच्चों को यही कहूंगा कि आईसीएस के कोचिंग सेंटर पर विजिट कीजिए और कोचिंग की टाइमिंग्स शेड्यूल जो भी है उनको प्रॉपर्ली जान लीजिए। और ट्रायल क्लासेस अब जल्दी ही हमारी शुरू हो जाएगी, ऑफलाइन क्लासेस आईसीएस की ब्रांचेस पर। चलिए प्यारे बच्चों, इंडिया बेस्ट कंटेंट आईसीएस डायमंड बैच में सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर सबसे पहले आकर आपको डाल लेना चाहिए। लेक्चर नंबर, पेज नंबर और डेट, सबसे पहले ये काम कर लो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स अगर आपने बहुत अच्छे बना लिए तो ये मान के चलो कि लाइफ बिल्कुल बढ़िया तरीके से सक्सेस हो जाएगी। भाई हैंड रिटन नोट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए ना, फिर लास्ट मोमेंट पे जब 1 या 1.5 महीना रह जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो पढ़ोगे कहां से पढ़ोगे? या ये 2 साल जो आपने इतना कुछ पढ़ा ये याद कैसे आएगा? बिल्कुल भी याद नहीं आएगा अगर आपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से नहीं बनाए। तो हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं। अगर करियर बनाना है तो हैंड रिटन नोट्स आपके बहुत अच्छे से बने होने चाहिए, भले ही राइटिंग खराब हो, आपकी खुद की राइटिंग होनी चाहिए। तो लेक्चर नंबर, डेट और हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना है। और जो आईसीएस के बच्चे आज ही हमसे जुड़े हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि पिछली क्लासेस को देखिए, लेक्चर 1 से क्लासेस को देखते हुए आइए और प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स बनाइए। चलिए प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 3, तारीख आज 9 तारीख है। आज 9 तारीख है। क्लास 1-2 दिन के बाद ऐप पर ही होगी। सिर्फ 1-2 दिन और रुकिए, 1-2 दिन के बाद क्लासेस ऐप पर ही होगी। बस हमें यहाँ पर 3 या 4 लेक्चर ही शूट करने हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर। उसके बाद क्लासेस ऐप पर ही होगी। देखिए, एक कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। जो मैंने ये कहा था कि जैसे मान लीजिए, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको कहेंगे हम 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कल मैंने कहा था ना 60 डिग्री किसके साथ? बोलो किसके साथ? मेरे साथ बोलो, 60 डिग्री वेस्ट के साथ, वेस्ट के और नॉर्थ की तरफ। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब है कि 60 डिग्री जो एंगल है वो वेस्ट के साथ होगा और नॉर्थ की तरफ। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिखोगे, वेस्ट 60 डिग्री नॉर्थ, जो पहले है उसी के साथ। अरे बोल यार, जो पहले है उसी के साथ, वेस्ट के साथ 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। इसको करेक्ट कर लीजिए। जैसे ये बताओ, इधर देखो, मान लो मैं सिंपल बोलता हूं कि साउथ 37 डिग्री वेस्ट। सिंपल, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया? वेस्ट। तो इधर हो गया, साउथ के साथ कितना एंगल? 37 डिग्री, जो पहले है उसी के साथ वेस्ट की तरफ। अरे बोलो, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। देखो, बुक्स में ज्यादातर ऐसे लिख देते हैं, बुक्स में ज्यादातर ऐसे लिखते हैं। जैसे इसी को अगर आपको इस तरीके से लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखोगे?
इसको आप लिखोगे 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को, गुड मॉर्निंग। उसको कल वाले को करेक्ट कर लीजिए। क्लियर है? चलो भाई देखो, नेक्स्ट लिखो स्पीड, लिखो स्पीड, लिखो स्पीड। चीनू कहां पे है? चीनू वो सैनिटाइजर की बोतल उठा के ले गया तू हमारी, कल कैमरे में आ रहा है, दे जाना, ठीक है? दे जाना प्लीज, एक ही है हमारे पास। देखो देखो स्पीड क्या होती है? स्पीड सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई साहब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। क्या डिस्टेंस, बड़े डिस्टेंस किलोमीटर में भी मेजर किए जाते हैं, बड़े डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर किए जाते हैं और बड़े टाइम आवर्स में, तो इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड होती है सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्पीड सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर भी ले सकते हैं, टाइम की सेकंड भी ले सकते हैं, और दूसरी ले सकते हैं किलोमीटर डिस्टेंस की और टाइम की आवर। बड़े जो डिस्टेंस हो गए, बोले बोले बड़े जो क्या होंगे? मैं कह रहा हूं यहां से हम बॉम्बे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बॉम्बे जा रहे हैं, तो मीटर में या किलोमीटर में? किलोमीटर में। तो बॉम्बे जा रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड या प्लेन की स्पीड या ट्रेन की स्पीड? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर, किलोमीटर पर। फिर से बोलो, बड़े डिस्टेंस, बड़े किलोमीटर में, किसमें? और छोटे डिस्टेंस मीटर में। उससे और छोटे डिस्टेंस जो स्कूल में लेके, स्कूल में स्केल से मेजर करते थे, सेंटीमीटर में। स्कूल में जो स्केल से मेजर करते थे वो सेंटीमीटर में, ठीक है भाई? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? सुनो ध्यान से, यह फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब स्पीड कांस्टेंट हो। यह फॉर्मूला तब लगेगा जब स्पीड कांस्टेंट हो। देखो जब स्पीड कांस्टेंट हो, यह फॉर्मूला तब लगेगा जब स्पीड कांस्टेंट हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुरजार राज रावत, झुंझुनू, झुंझुनू से गुरजार रावत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ब्रदर, लव यू। सही लड़का लग रहा है तू, अच्छे कमेंट्स कर रहा है लाइव चैट में। अनुराग कह रहा है किलोमीटर पर सेकंड कब यूज करते हैं? बेटा अगर टाइम को सेकंड में लेगा तो किलोमीटर पर सेकंड, पर कम यूज करते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। ये तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, यूज तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है बेटा, वो दुनिया को कंफ्यूज कर देता है, फुट पर आवर, फुट पर आवर, तो वो कंफ्यूज रखता है हमेशा दुनिया को। तो बेटा मेजर हम कुछ भी कर सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड से रिजल्ट बुक्स में लिखे होते हैं अक्सर मैंने वही रिजल्ट बोर्ड पर लिखे हैं, या वही रिजल्ट हमें अक्सर कहीं भी देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मूला तब लगेगा जब स्पीड कांस्टेंट है। बोला स्पीड क्या हो? कांस्टेंट। अच्छा सवाल है मेरा, क्या स्पीड समय के साथ हमेशा बढ़ेगी? ये तो कोई जरूरी नहीं है। अगर गाड़ी तेज चलेगी तो स्पीड बढ़ेगी, अगर गाड़ी आराम से चलेगी तो स्पीड घटेगी। तो स्पीड हमेशा समय के साथ बढ़ेगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे डिस्टेंस हमेशा समय के साथ बढ़ता है, डिस्टेंस हमेशा समय के साथ, पर स्पीड एक अलग कॉन्सेप्ट है। किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। स्पीड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। बोल यार,
डिस्टेंस हमेशा समय के साथ बढ़ेगा, डिस्टेंस हमेशा समय के साथ बढ़ेगा, पर स्पीड में ये नहीं है कि स्पीड हमेशा समय के साथ बढ़ेगी। स्पीड घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, स्पीड कांस्टेंट भी रह सकती है। अरे बोल यार। तो लिखो, स्पीड कैन बी इंक्रीज, स्पीड कैन बी इंक्रीज, स्पीड कैन बी इंक्रीज speed can be increased, decrease, speed can be increased, decrease or will remain constant with time, with time, with time। स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। एक लड़का कह रहा है लाइव चैट में, पायल आ गई म्यूजिक लेके। दिनेश क्या बात हुई भाई, कोई और जगह नहीं मिलती बेटा? दिनेश सर, पायल म्यूजिक लेके आ गई, बॉलीवुड चले जाओ ना। अगर काम की वीडियो नहीं लग रही तो चले जाइए यहां से। पायल म्यूजिक लेके आ गई। तू खुद भी म्यूजिक बजाता है, मुझे पता है, हरियाणा रोडवेज की बसों में है। हम गए थे, ये आया था लड़का मुझे लगता है। चलिए देखिए, अब दो तरह की स्पीड होती है दोस्तों, लिखो, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दो तरह की स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, वैसे तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर इनकी डेफिनेशन पढ़ चुके हो। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की होती थी, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। अब थोड़ा अलग तरीके से समझो। देखो, जो स्पीड है, सबसे पहली बात तो जो स्पीड है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और अगर स्पीड स्केलर होती है तो स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर स्पीड की बात करें तो प्यारे बच्चों, स्पीड स्केलर है और स्केलर का मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, बोलो बोलो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बोलो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड दोनों का मतलब सेम रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए तो ऐसी स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, मतलब मेरी तरफ देखो सारे, मान लो एक गाड़ी है, बोलो क्या, एक समय 2 सेकंड पर, समय 2 सेकंड पर गाड़ी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, बोलो 50 मीटर पर। समय 5 सेकंड पर भी है 50 मीटर पर सेकंड, समय 10 सेकंड पर भी है 50 मीटर पर सेकंड, 2 घंटे बाद भी है 50 मीटर पर सेकंड, 2 दिन बाद भी है 50 मीटर पर सेकंड। अगर समय के साथ, बोलो समय के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड क्या रहे, पहले भी 50 था, बाद में भी 10 सेकंड बाद भी, 1 घंटे बाद भी, 1 घंटे बाद भी, 2 घंटे बाद भी, 2 दिन बाद भी, तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। बॉडी की स्पीड सिंपल, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो स्पीड कांस्टेंट। अब वो डेफिनेशन छोड़ दो छोटी क्लासेस वाली, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सिंपल फील करो। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है समय के साथ तो स्पीड कांस्टेंट है। अरे बोलो। और अगर मैग्नीट्यूड वेरी करे, मतलब नॉट कांस्टेंट, तो ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं या वेरिएबल स्पीड बोल देते हैं। ऐसी स्पीड को
संदीप सिंह कह रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। संदीप सिंह, आपने शायद से हमारे यहाँ से कोचिंग नहीं ले रहे, आप आईसीएस से, और हमारी ये क्लासेस वेक्टर चैप्टर के बाद आईसीएस के प्लेटफॉर्म पर आई हैं, तो वेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाता है। बेटा फिर भी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, और न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, जैसे स्पीड की बात करते हैं, अब स्पीड मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है और साथ में बेटा यूनिट भी है, तो अगर स्पीड के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है तो हम कहेंगे स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। जैसे बात करें बेटा फोर्स की, तो जो फोर्स है उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होती है। अगर फोर्स के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी और यूनिट भी है तो हम फोर्स को बोल देंगे फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है। अब जो स्पीड है, स्पीड के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, यूनिट भी होती है, तो हम कह देंगे स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे उनके पास मैग्नीट्यूड है। तो संदीप कुमार, आपको मेरा पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आपने सवाल किया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की कॉम्बिनेशन को मिला दिया जाए तो मैग्नीट्यूड। गॉट इट? चलो भाई, तो भाई साहब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। मान लो 2 सेकंड पे, बोलो 2 गाड़ी की स्पीड है 10, कितनी है? समय 4 सेकंड पर गाड़ी की स्पीड 20 होगी, कितनी होगी? समय 6 सेकंड पर 30, कितनी? समय 8 सेकंड पर 80, कितनी? ऐसे ही चेंज हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड वेरी करे, बोलो मैग्नीट्यूड क्या करे? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड। अरे बोल यार, थोड़ा दिमाग लगाना, सोच समझ के बोलना। स्पीड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? बोर्ड पर देखना, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बताओ यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? फील हो रहा है ना? ऐसा फील हो रहा है जैसे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बोल यार, अब देखना, अरे बोल यार, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन, जब हम फैन ऑन करते हैं, बोलो फैन क्या करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है, नॉन यूनिफॉर्म से? लगातार स्पीड बढ़ती है, लगातार स्पीड, और कुछ देर के बाद फिर पंखे की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो फिर स्पीड घटनी शुरू हो जाती है। स्पीड घटेगी या स्पीड बढ़ेगी? नॉन यूनिफॉर्म। अरे बोल यार, तो जब स्विच ऑन करेंगे, बोलो स्विच क्या करेंगे, तो पंखे की स्पीड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन। और कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद, और जब पंखा बंद करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म। बोल यार, सिंपल। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस है, अगर मैग्नीट्यूड समय के साथ कांस्टेंट रहे तो यूनिफॉर्म, और अगर मैग्नीट्यूड समय के साथ वेरी करे तो नॉन यूनिफॉर्म। बोल यार। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली, मैंने ये कहा कि भाई साहब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तब लगाना जब स्पीड कांस्टेंट हो। माइंड में पिक्चर बैठ जानी चाहिए, यह फॉर्मूला तब लगाना जब स्पीड कांस्टेंट हो। अरे बोल यार, अगर मैं 100 मीटर डिस्टेंस चलता हूं और 100 मीटर डिस्टेंस तक अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अरे बोल यार। और इस फॉर्मूले से एक बात मुझे समझ में ये भी आ रही है, अगर स्पीड दी हुई हो, डिस्टेंस दी हुई हो तो टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ तो स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस आ जाएगा। इन तीन में से कोई दो दे दे, एक निकाल लोगे? इन तीन में से कोई एक दे दे, दो निकाल लो, मैं तीन में से दो दे दे, एक निकाल लोगे? पक्का ना? अब सुनो, अब जो सवाल आएंगे वो आएंगे एवरेज स्पीड के। सवाल जो आएंगे वो आएंगे एवरेज स्पीड के। जो सवाल आएंगे वो एवरेज स्पीड के आएंगे। देखिए,
जो एवरेज स्पीड होती है, लिखिए, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए, देखो एवरेज स्पीड है ना, बेसिकली एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए निकाली जाती है। एवरेज स्पीड बेसिकली एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में निकाली जाती है, पर्टिकुलर इंटरवल के लिए निकाली जाती है। ऐसे समझो, एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं इसको। देखो, मान लो है सोनीपत, बोलो ये क्या है? मान लो मुझे सोनीपत से हिसार जाना है, सोनीपत से हिसार जाना है। अरे बोलो, मुझे सोनीपत से हिसार जाना है। पहले मैं गया रोहतक, या मैं अपने रास्ते से गया गोहाना, फिर रोहतक और फिर हिसार। ठीक है, मान लो सोनीपत से गोहाना तक रोड बिल्कुल सही था, गाड़ी की स्पीड रही 100 किलोमीटर पर आवर। आगे भी रोड अच्छा है, थोड़ी स्पीड और बढ़ा दी। आगे मान लो सड़क पर काम चल रहा है, सड़क टूटी फूटी है, स्पीड कम होगी। देखो, पहले स्पीड 100 थी, कितनी थी? फिर थी 120, 100, फिर 60, फिर ये बताओ सोनीपत से हिसार तक आपकी स्पीड चेंज हुई या कांस्टेंट रही? पहले 100, फिर 120, फिर 60, बीच में बढ़ी और आखिरी में घटी। अरे बोल यार, नहीं आया। आपसे कहेंगे सोनीपत से हिसार तक एवरेज स्पीड कितनी रही गाड़ी की? सोनीपत से हिसार तक एवरेज स्पीड कितनी रही गाड़ी की? तो बीच में आपकी स्पीड क्या है, आपको इस बात से मतलब होना ही नहीं चाहिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको सोनीपत से हिसार तक का टोटल डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लगा पहुंचने में, वो चाहिए। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आपकी मैडम के घर गया पानीपत, मैं सोनीपत से गन्नौर तक, मेरी गाड़ी की स्पीड रही 60। क्या रही? 60। क्या रही? 60। और गन्नौर से संभाल का बिल्कुल भाई साहब फ्लाईओवर पे काम चल रहा था, कुछ देर तो बीच में रुक ही गया मैं, जाम था। अरे बोल यार, कुछ देर तो बीच में रुक ही गया, जाम था। फिर कुछ देर के बाद जाम खुला, फिर चला। संभाल का तक भी कछुए की चाल, टक 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 टक, फिर संभाल का पहुंच गया। फिर संभाल का से पानीपत सही रास्ता था, थोड़ी स्पीड बढ़ गई। फिर जब पानीपत पहुंचा, मैडम के घर जाना था ना, अब मैडम का घर पानीपत में तुम्हें पता पिछले एरिया में, तो वो भीड़ी भीड़ी गलियां थी, फिर वहां गाड़ी की स्पीड कम हुई। अरे बोल यार। तो ये कहेंगे कि सोनीपत से मैडम के घर तक आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही। अगर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो बीच में स्पीड कुछ भी हो, मुझे तो ये काम करना है कि सोनीपत से मैडम का जो घर है पानीपत, वहां तक का डिस्टेंस कितना है और वहां तक पहुंचने में समय कितना लगा, उस टोटल डिस्टेंस को समय से डिवाइड कर दूंगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। बोल यार। अरे नहीं आया भाई। आप घर तक जा रहे हो, इंस्टीट्यूट से आप घर तक जा रहे हो, क्या आपकी स्कूटी की स्पीड कांस्टेंट रहती है? ब्रेकर आएगा तो कम होगी, जाम आएगा तो कम होगी। अरे बोले, ब्रेकर आएगा तो कम होगी, जाम आएगा तो कम होगी। पुलिस वाले दिखेंगे तो ज्यादा होगी, पुलिस वाले दिखेंगे तो स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो आपसे पूछेंगे एवरेज स्पीड बताओ, तो यहां से अगर आपको अपने घर तक का डिस्टेंस पता है और टोटल टाइम पता लग जाएगी कितनी देर में आप अपने घर पहुंचे, तो एवरेज स्पीड निकाल लोगे। एवरेज स्पीड के लिए बीच में स्पीड क्या रहती है उसकी टेंशन नहीं लेनी। एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, उनका रेशियो एवरेज स्पीड। बोल यार।
अगर कोई कहे कि एवरेज स्पीड निकालो, अगर कोई कहे एवरेज स्पीड निकालो, तो भाई साहब आपका टारगेट होना चाहिए किसी तरह से टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की रेशियो को एवरेज स्पीड बोलेंगे। बोल यार। तो अब जितने भी सवाल करवाऊंगा आज सारे एवरेज स्पीड के कराऊंगा, सारे सवाल एवरेज स्पीड के कराऊंगा। तो माइंड में एक चीज बैठ जानी चाहिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए किसी तरह से टोटल डिस्टेंस निकाल लो, बस टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, उनका रेशो। बोल भारतवर्ष की, गौ माता की, शेरावाली माता की। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, बहुत बढ़िया। देखो इसमें एक बस 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे बोर्ड पर देखना कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। 1 किलोमीटर पर आवर, पहले बताओ 1 किलोमीटर पर आवर को कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा। अरे बोले 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा। अब ये बताओ 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लें, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लें, और 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख लें। 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख लो और 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लो। टा टा 2 पे काट दे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 36 को 2 से डिवाइड करोगे 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, बोर्ड पर देखना। अगर किलोमीटर पर आवर से, अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। भाई साहब बोर्ड पर देखो एक बार, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको लिख लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुर्जर राज रावत कह रहे हैं सर पढ़ा रहे हो या लड़ रहे हो? सर पढ़ा रहे हो या लड़ रहे हो? आप छोड़ो, यहां तो लड़ाइयां चलती रहती है, हमारी क्लास ऐसी है। गुर्जर साहब वो मेरे सैनिटाइजर की बोतल दे जाना भाई, चुरा के ले गया। तो ऐसे लड़ाइयां चलती रहती हैं यहाँ पर। आइए किसी दिन हम आप भी हमारी कॉलोनी में गंदे नाले के पास हमारा घर है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ। माहौल ख़राब है हमारे एरिया में, शाम के टाइम तो सारे पी के आ जाते हैं ना। कल तो पुलिस भी आई थी हमारे एरिया में, उसी का इफेक्ट है ये। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लड़ता गुर्जर साहब। ये तो यहाँ के 1-2 बच्चे ऐसे हैं। जैसे पता है अभी, जैसे कई बार क्या होता है, कई पैसे नहीं गिर जाते हैं नीचे, उठा के दे देते हैं बच्चे। ये वो भी उठा के ले, कैमरे में आया हुआ तो वो 10 रुपए का नोट उठा के ले गया, तो मिट्टी लगी हुई थी उसके, वो भी नहीं छोड़ा तूने। ये पैसे ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। और मैं चाह रहा हूँ अब हम सही ट्रैक पे आ जाते हैं, बहुत हो गया। ये भी है, काम कैसे चलेगा फिर अपना, ये भी दिक्कत है। अभी पीछे लॉकडाउन हो गया था, कबाड़ी का काम भी डाउन हो गया था, दिक्कत है। मोदी सरकार मतलब हम गरीबों का सोचती ही नहीं। चलिए जैसे मान लो 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5/18, 10 मीटर पर सेकंड।
10 मीटर पर सेकंड। किसी को यूट्यूब पे पायल कहाँ पर है म्यूजिक नहीं बजा रही पायल, कैसे हो यार 36 किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा उल्टा चलना हो तो जैसे मीटर पर सेकंड से हाँ किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5, 18/5। ठीक है, अरे क्लियर है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? अच्छा ये फॉर्मूला कब लगाना है ये वाला? ये जब स्पीड अच्छा बताओ, अगर स्पीड वेरिएबल होगी, बोलो स्पीड क्या होगी, तो आपसे ये पूछा जा सकता है पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर एवरेज स्पीड बताओ। मैं यहां से मैडम के घर गया पानीपत, स्पीड कांस्टेंट थी या वेरिएबल? कभी ज्यादा कभी, जहां जाम वहां बहुत ही, और जहां खूल वहां बहुत ही ज्यादा। तो आपको कहेंगे बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो अब एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना भाई। जिस बच्चे ने ये आने वाली 2 या 4 मिनट की कहानी अच्छे से समझ ली ना, 2 या 4 मिनट की कहानी, तो एवरेज स्पीड के सारे सवाल आसान लगने वाले हैं। आज मैं 7-8 सवाल करवाने वाला हूं, 7 के 7, 8 के 8 सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे अगर ये 2-4 मिनट की कहानी अच्छे से समझ ली। सारा इस कहानी पे डिपेंड है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखना ध्यान से, बोर्ड पे देखना ध्यान से, कंसंट्रेट करना। अगर आपको टोटल डिस्टेंस दे दे और टोटल टाइम दे दे, तो हमारी गली में अभी एक बच्चे ने जस्ट बोलना स्टार्ट किया, 1 साल का हुआ है, वो भी एवरेज स्पीड निकाल देगा। क्या निकाल देगा? एवरेज। टोटल डिस्टेंस भी दे दिया, टोटल टाइम भी दे दिया, तब टोटल डिस्टेंस की वैल्यू ऊपर रख दो, टोटल टाइम के नीचे एवरेज स्पीड आ जाएगी। अरे बोलो, ऐसे आसान सवाल आने वाले। टोटल डिस्टेंस भी दे दिया, टोटल टाइम भी। टाइम पास हो रहा है, वो गाली देता है, छोटा सा बच्चा है, पता नहीं कहां से सीख के आया मैं जाता हूं ना, गाली देता है मुझे। मैंने कहा बेटा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, मैंने सवाल दिया उसको सिंपल सा, टोटल डिस्टेंस भी दे दिया, टोटल टाइम भी दे दिया, उसने निकाल दी। ऐसे सवाल कभी नहीं आएंगे जीवन में। अरे बोलो, असली में जो सवाल आएंगे उनमें ना आपको टोटल डिस्टेंस दिया होगा और ना टोटल टाइम दिया होगा। मेरे साथ बोलो, जो सवाल आएंगे, बोलो जो सवाल, उसमें ना आपको टोटल डिस्टेंस दिया होगा ना टोटल टाइम दिया होगा, ना टोटल डिस्टेंस दिया होगा ना टोटल टाइम दिया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले या तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो या टोटल टाइम निकाल लो। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, उसमें ना टोटल डिस्टेंस गिवन ना टोटल टाइम गिवन, पर उस सवाल में जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से बोली जाएगी, आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में से किसी को एक चीज को लेट करना पड़ेगा। किसी एक चीज को, जैसे मान लो आपने टोटल टाइम को लेट कर लिया कुछ ना कुछ, तो टोटल टाइम को लेट कर कर टोटल डिस्टेंस निकाल लो और फिर इनका रेशियो ले लो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। या सवाल आपने पढ़ा और आपके दिल ने यह कहा कि यहां पे तो हमें टोटल डिस्टेंस को लेट कर लेना चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस को लेट कर कर टोटल टाइम निकाल लो, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अरे बोलिए यार, फिर से बोलो, क्या टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपको सवाल में दिया होगा? ऐसे सवाल तो बिल्कुल टाइम पास होते हैं, ऐसे सवाल तो हमारी गली में जो 1 साल का बच्चा वो भी कर देता है। बोल यार, अब हम 11th में हो गए, 11th में हो गए हैं, तो ना तो हमें टोटल डिस्टेंस दिया होगा ना टोटल, हम इनमें से किसी एक चीज को क्या कर लेंगे? लेट। मान लो टोटल टाइम को लेट कर लिया, टोटल टाइम को लेट करके टोटल डिस्टेंस निकाल लो, या टोटल डिस्टेंस को लेट करके टोटल टाइम निकाल लो, इनका रेशियो ले लो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। बोल यार, फॉर्मूला यही लगेगा। अब वो आपके दिल से अपने आप अंदर से आवाज आएगी, टाइम लेट कर लेते हैं सर,
सर डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस लेट करोगे तो टाइम निकाल लो, टाइम लेट कर रहे हो डिस्टेंस निकाल लो, रेशियो ले लो, एवरेज स्पीड आएगी। बोल यार। सवाल स्टार्ट करें? सवाल स्टार्ट करें? उससे पहले हिंदी में कॉन्सेप्ट लिखवा दूं। ये मंत्र है, बोलो ये क्या है? अगर ये मंत्र आपको पता होगा तो अच्छे से अच्छा सवाल भी हो जाएगा। लिख लो हिंदी में। अच्छे सवालों में ना हमें टोटल डिस्टेंस दिया होगा, ना हमें टोटल डिस्टेंस दिया होगा, ना हमें टोटल टाइम दिया होगा, ना हमें टोटल डिस्टेंस दिया होगा, ना हमें टोटल टाइम दिया होगा। तो सवाल को पढ़ते ही हमारे दिल से अपने आप आवाज निकल जाएगी। सवाल को पढ़ते ही हमारे दिल से अपने आप आवाज निकल जाएगी। हमारे दिल से अपने आप आवाज निकल, क्या आवाज निकलेगी? या तो टाइम को लेट करें या डिस्टेंस। यही तो मंत्र है। फिजिक्स 3 चीजों से चलती है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। पूरा कोर्स जिस दिन कंप्लीट होगा ना उस दिन भी देखना सर के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे थे। कॉन्सेप्चुअली बहुत सही हूं मैं, इसलिए तो ये नाम कॉन्सेप्चुअल चल रहा है कई सालों से। तो हमारे दिल से अपने आप आवाज निकल जाएगी कि टोटल डिस्टेंस लेट करें या टोटल टाइम लेट करें, टोटल डिस्टेंस लेट करें या टोटल टाइम लेट करें, टोटल डिस्टेंस लेट करें या टोटल टाइम लेट करें। टोटल डिस्टेंस लेट करें या टोटल टाइम लेट करें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना आना चाहिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। चलिए सवाल लिखिए, आराम से सवाल लिखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पहले सवाल आसान होंगे। लिखो, ए पर्सन मूव्स first half time of its motion with speed v1 and remaining half time with speed v2 find out average speed, एवरेज स्पीड निकालिए। जीतू कुंडू, हम रहे सदैव आगे। लिखो करनी का सवाल, करनी बराबर नहीं है, हमारे दिल आवाज आएगी, करनी बराबर करनी पड़ेगी। परिमल सर जिंदाबाद। थैंक यू जीतू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरजार, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ब्रदर गुरजार। किसी दिन सोनीपत आइए, शाम को बैठते हैं इकट्ठे। गुरजार सर कह रहे हैं आपके पढ़ाने का तरीका बेस्ट है। लव यू ब्रदर, लव यू। आप ही पहले हो जिन्होंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा लिखा है मेरे लिए बहुत धन्यवाद। और सभी मुझे गाली दे देते हैं यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लगता, फील भी कर जाता हूँ कई बार। एक दिन तो मैं रोया भी था रात को पर क्या कर सकते हैं, दुनिया का काम ही है ये। चलो भाई देखो, अब सुनो ध्यान से, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए अब 7-8 सवाल है ना, बस थोड़ी थोड़ी उनकी स्टेटमेंट चेंज होती रहेगी, कहीं ना कहीं दिमाग सभी में एक ही लगना है। चलो बहुत बढ़िया। देखो, ए पर्सन मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम
ऑफ इट्स मोशन विद स्पीड v1, मतलब अपनी मोशन का जो टोटल टाइम है उसके आधा टाइम वो कितनी स्पीड से चल रहा है, v1, और रिमेनिंग हाफ टाइम विद स्पीड v2। तो तुम्हारे दिल से क्या आवाज आई, किसको लेट करे, टाइम या डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। तुम्हारे दिल से आवाज आई सर टाइम को लेट कर लेते हैं, तो मान लेते हैं उसकी टोटल जर्नी यहां से लेके यहां तक रही, उसकी टोटल जर्नी यहां से लेके यहां तक रही, तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा, t, ये हमने लेट कर लिया। और ये बताइए t/2 जर्नी तक, t/2 टाइम तक, बोर्ड पर देखो टोटल टाइम t, तो t/2 टाइम तक वो कितनी स्पीड से चला, कितनी से चला, बहुत बढ़िया। और जो नेक्स्ट हाफ टाइम है वो कितनी स्पीड से चला, v2 से। क्लियर है। इस तरह से हमेशा हर सवाल में डायग्राम बनाने की कोशिश करना। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं ना बोर्ड पर, अगर तुमने भी ऐसे ही डायग्राम बना लिया सवाल हो जाएगा। टोटल टाइम t/2 तक v1 स्पीड से, नेक्स्ट t/2 से v2 स्पीड से। अब सुनो, एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, अब इसमें से हमने एक चीज को तो लेट कर लिया, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो अगर मैं किसी तरह से टोटल डिस्टेंस निकाल लूं, एक चीज को मैंने लेट कर लिया, अगर मैं किसी तरह से टोटल डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब बताओ यार, बोर्ड पर देखना, ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है पहले, एक बार बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना, बहुत ध्यान से ये पॉइंट समझना, यही समझाऊंगा फिर आगे जाके कॉमन सेंस है, आपको एक पॉइंट पता होगा। ये बताओ यहां से लेके यहां तक स्पीड कांस्टेंट रही ना, अरे यहां से लेके यहां तक तो स्पीड कांस्टेंट रही, यहां से लेके यहां तक तो स्पीड कांस्टेंट रही, कितनी रही, टाइम कितना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दूं, स्पीड इनटू क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब स्पीड कांस्टेंट होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो सुनो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, v1 इंटू t/2, और ये डिस्टेंस हो जाएगा v2 इंटू t/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, टोटल डिस्टेंस हो गया v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2। t कॉमन ले लें और 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2। t कॉमन लेंगे ऊपर से तो नीचे भी t है, t को मार देगा, उड़ा देगा, हत्या कर देगा, मर्डर कर देगा, और नीचे 2 भी है। अरे क्लियर है? अरे नहीं आ रहा? आसान या मुश्किल? तुम्हारे दिल से अपने आप आवाज आएगी। किसी एक चीज को क्या कर लो, क्या कर लो, जिसको लेट किया उससे दूसरा वाला निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला वही लगेगा, मार्केट में फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। तो t कॉमन ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, t को मार देगा, हत्या कर देगा, मर्डर कर देगा। जल्दी नोट करा करो, थोड़ा आसान सवाल है, जल्दी नोट कर लिया करो। कई बच्चे नोट कर बैठे हैं, 10-15% बच्चे ऐसे जिन्होंने नोट नहीं किया। थोड़ा सा आदत डालो साथ साथ नोट करने की, जिससे सिलेबस की स्पीड बढ़ सके।
बहुत न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के अंदर। मैं आपको फर्स्ट डे से ही एक बात बोल रहा हूं, मैकेनिक्स के अंदर तो 90% न्यूमेरिकल्स हैं, 10% डेरिवेशन है। आप ये पूरा चैप्टर देखो कितने दिन चलेगा। अभी आप एक बात बताओ, कल हमने पढ़ाई करी, सारे न्यूमेरिकल्स ही तो करे, आज भी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, कल भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, परसों भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। फॉर्मूला तो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आएगा, फिर वो मार्केट से चला जाएगा, फिर उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैकेनिक्स का मतलब 90% न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक वैसे जनरल कॉन्सेप्ट बना देता हूं, पर मैं ये बच्चों को कभी नहीं कहता याद करने के लिए, कि फॉर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिखो, फॉर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो एवरेज स्पीड होती है वो होगी v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपॉन में n। फॉर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन में n। क्लियर है? चलो भाई बोर्ड पर देखो, देखो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 10 सेकंड तक कार चली, 10 सेकंड तक क्या चली, पहले 2 सेकंड में स्पीड रही v1, अगले 2 सेकंड में रही v2, अगले 2 सेकंड में रही v3, अगले 2 सेकंड में रही v4, अगले 2 सेकंड में कितनी रही v5। 10 सेकंड तक कार चली, पहले 2 सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड। और आपसे कहेंगे एवरेज स्पीड निकालो, तो सिंपल v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 अपॉन 5। अभी जैसे बोर्ड पर देखना, फर्स्ट हाफ टाइम में कितनी स्पीड से चली, और नेक्स्ट हाफ टाइम में इक्वल इंटरवल है ना, पहले भी t/2 बाद में भी। अगर इक्वल इंटरवल हो, कितने इंटरवल है, कितने इंटरवल है, तो सिंपल v1 प्लस v2/2। अरे बोले मान लो इंटरवल 3 हो, कितने हो, t/3 v1, t/3 v2, t/3 v3, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। अरे बोले नहीं आया? यह फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब सारे इंटरवल सेम हो, सारे टाइम के इंटरवल सेम हो और स्पीड चेंज हो रही हो। पहले इंटरवल में v1, दूसरे इंटरवल में v2, तीसरे इंटरवल में v3, चौथे इंटरवल में v4। अगर 4 इंटरवल है तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, स्पीड को, चारों स्पीड को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो। अरे क्लियर है? जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? चलो अगला सवाल लिखो, लिखो अगला सवाल। A particle moves for 20 seconds such that a particle moves for 20 seconds such that for first 10 seconds it moves with 200 meter per second and for next 'it moves with 100 meter per second. Find average speed.
फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। हो गया? कितनों का हो गया? वेरी गुड। इंटरवल सेम है, इंटरवल सेम है, फिर पहले 10 बाद में भी 10, तो कुछ सोचना ही नहीं। 200 प्लस 100 बटे 150, कुछ इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं। क्लियर है? चलें आगे। अगला सवाल साथ साथ लिखते हुए चलना। ए पर्सन मूव्स विद स्पीड, ए पर्सन मूव्स विद स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 20 minutes, then with speed 60 kilometer per hour for next 20 minutes, and 50 kilometer per hour for last 20 minutes. Find average speed. Find average speed. वेरी गुड नितेश कुमार, बहुत बढ़िया। हो गया? 55 आ गई। इक्वल इंटरवल है, तो 55 प्लस 60 प्लस 50 अपॉन में 3, $55 आ गया। इक्वल इंटरवल है तो सभी को जोड़ के अर्थमेटिक मीन ले लो। अर्थमेटिक मीन समझते हो? जोड़ के सिंपल, जितनी मान लो 5 वैल्यूज हैं तो 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। अरे आसान है। 20 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, 20 20 20 इक्वल इंटरवल है। इक्वल इंटरवल है तो सर ने कहा था V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। अरे क्लियर है? नहीं आया? गौ माता की, काली माता की, पढ़ा रहा हूं, समझ आ रहा है? पढ़ा रहा हूं, समझ आ रहा है? पक्की बात है? पढ़ रहे हो ना? समझ के पढ़ रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? हमें टोटल डिस्टेंस दिया होगा ना, टोटल एक चीज को लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ तो टोटल टाइम दिया हुआ है, चलो टोटल टाइम दिया हुआ है ना यहाँ 20 प्लस 20 प्लस 20, पर कई बार पढ़ के दिल से अपने आप आवाज निकलेगी। तो अब इस क्वेश्चन में बताना तुम्हारे दिल से क्या आवाज निकलेगी। ए बॉडी moves half of distance with speed v1 first half of total distance with speed v1 फाइंड एवरेज स्पीड। गलत, डिस्टेंस है यहां पर। देखो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ
ओए मेरे साथ बोलो, टोटल डिस्टेंस का, मेरे साथ बोलो, टोटल डिस्टेंस का कितनी स्पीड से? v1। कितनी स्पीड से? और जो नेक्स्ट हाफ है वो कितनी स्पीड से? v2। जो नेक्स्ट हाफ है वो कितनी स्पीड से? v2। और आपसे एवरेज स्पीड कहा गया। तो भाई साहब बताओ, तुम्हारे दिल से क्या आवाज आई, क्या लेट कर लें? पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख ले, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे दिल से ये आवाज निकल रही है, हमारे दिल से ये आवाज निकल रही है कि टोटल डिस्टेंस को लेट कर लिया जाए। अरे बोलो बोलो, टोटल डिस्टेंस को लेट। हमारे दिल से ये आवाज निकल रही है यहां पर टोटल डिस्टेंस को लेट कर लिया जाए। तो मैं मान लेता हूं जो टोटल डिस्टेंस है वो x है। मैं मान लेता हूं टोटल डिस्टेंस x है। तो टोटल डिस्टेंस तो मैंने लेट कर लिया। अब मेरा टारगेट है किसी तरह से टोटल टाइम निकाल लूं। अगर मैंने टोटल टाइम निकाल लिया तो मेरा सवाल हो जाएगा। अब बताओ, इस टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस कितनी स्पीड से? v1 से। इस टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से, पढ़ लो। और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से। चलो बताओ, यहां से लेके यहां तक का समय कितना होगा? बताओ, यहां से लेके यहां तक का समय कितना होगा? समय क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां डिस्टेंस x/2, स्पीड कितनी? v1। तो टाइम हो गया डिस्टेंस x/2 अपॉन स्पीड v1। और यहां से यहां तक का समय कितना हो जाएगा? डिस्टेंस x/2 और स्पीड v2। और यह फॉर्मूला इसलिए लगा सकता हूं यहां से यहां क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। यहां से यहां यह फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अरे बोले, आप बताओ, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम होगा x/2 v1 प्लस x/2 v2। यहां से और यहां से x कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आएगा। तो क्या लिखे? x/2 कॉमन ले लें, 1/v1 प्लस 1/v2। x/2 कॉमन आ गया यहां से और यहां से, x/2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। टू ऊपर चला जाएगा और एलसीएम ले लें। v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, v2 प्लस v1, v1 v2 एलसीएम आ गया, इधर v2 इधर v1 और 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अनुराग बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्लियर है? नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? आसान है? नहीं आया? टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, अगर आप इसको याद कर लेते हो बहुत अच्छी बात है। ये इक्वल डिस्टेंस के लिए लगता है। अगर डिस्टेंस इक्वल हो, अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद कर सकते हो। आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद कर सकते हो। चलो देखो अगला सवाल, ये है पानीपत। बोलो ये क्या है?
छोड़ो, सोनीपत। वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, ये इक्वल डिस्टेंस के लिए है। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो सारे ही हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल सकते हो। जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले हैं उनको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल सकते हो। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वही तो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक रिजल्ट आया तो कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे, उनमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू आएगी। सोनीपत और पानीपत, बहुत सारे सवाल बनते हैं ऐसे। स्कूल, ऐसे मान लो होम, स्कूल, होम, मार्केट, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक बच्चा, बोलो बोलो, एक वो घर से स्कूल गया। घर से कहां गया? V1 स्पीड से, और स्कूल से घर आया V2 स्पीड से। या मेरे को देख लो, मैं सोनीपत से पानीपत गया। सोनीपत से कहां गया? ससुराल है ना मेरी पानीपत। तो मैं सोनीपत से पानीपत गया 20 की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से, सिर्फ 20 सिर्फ 20। और जब पानीपत से सोनीपत आया 120 की स्पीड से। समझ गए? क्योंकि जब जा रहा था तो उसको लेने जा रहा था। अरे उसको लेने, अब उसको लेने जाऊंगा तो मुझे पता है कि जो अच्छे दिन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छे दिन ज्यादा से ज्यादा कब होंगे? जब मैं कम स्पीड से जाऊंगा। अरे बोलो। और जब वो मेरे साथ बैठ के आएगी तो कुछ ना कुछ बात होगी, अनबन होगी। तो बुरे दिन जल्दी चले जाएं तो स्पीड ज्यादा होगी। अरे बोले। ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं। एक बच्चा है, वो घर से स्कूल गया, जाएगा ही नहीं जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। कोरोना में तो वैसे नहीं जाएगा। हाँ, मार्केट तो चला जाएगा, वो बंक पे तो फिर मार्केट में घूमेगा। ये गलत है, ये सवाल गलत है। बुक वालों से बात करो आप। तू कर, आज बात कर। पब्लिकेशन वालों का नंबर लिखा हुआ फ्रंट पेज पे, बात करो उनसे कि सर ये बच्चे, हम तो नहीं जाते सर स्कूल, कैसी बात कर रहे हो? सवाल को उठाओ, हटाओ। अच्छा, नॉन अटेंडिंग हो आप, फिर सही है सही है। देखो, तो कहने का मतलब है घर से स्कूल गया, स्कूल से घर इतनी स्पीड से गया, इतनी स्पीड से वापस आया। आपसे कहेंगे एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो? एवरेज। चलो, तुम्हारा दिल अपने आप बता देगा। क्या लेट करूं? क्या लेट करूं? टाइम लेट करूं या डिस्टेंस? टाइम या डिस्टेंस? टाइम या डिस्टेंस? दिमाग लगाओ। टाइम या डिस्टेंस? क्या? टाइम या डिस्टेंस? एक बच्चा घर से स्कूल गया। घर से कहां गया? और फिर स्कूल से घर, स्कूल से। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? क्या लेट करूं? टाइम या डिस्टेंस? टाइम या डिस्टेंस? घर से स्कूल और स्कूल से घर, ये डिस्टेंस तो बराबर है अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अरे बोलो। तो डिस्टेंस लेट करेंगे, यहां पर डिस्टेंस लेट करेंगे तो बताओगे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जाने आने का? x प्लस एक्स। ठीक है, अब बताओ नीचे क्या रखना है टोटल? चलो बताओ, जाने का टाइम कितना होगा? जाने का टाइम कितना होगा? जाने का डिस्टेंस x, स्पीड कितनी? v1, तो x बाई v1। आने का टाइम x बाई v2। तो जाने का समय x बाई v1, आने का समय x बाई v2। तो जाने आने का समय x बाई v1 प्लस x बाई v2। टोटल टाइम ये आ गया। अब सोल्व कर लें। 2x, नीचे से x कॉमन आ गया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसने इसको उड़ा दिया, एलसीएम वगैरह लोगे, ऊपर चला जाएगा, वही आ जाएगा जो पिछले सवाल में आया।
V1 V2 एलसीएम, V1 V2 ऊपर चला जाएगा, क्लियर है? तो ऐसे ऐसे सवाल कहीं आएंगे। जैसे जल्दी से करके दिखाओगे, एक सवाल दूं, जैसे आपको बोल देंगे जल्दी से करके दिखाओ, ये घर है, ये मार्केट है, गया वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापिस आया वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। 36 की स्पीड से गया और 54 की स्पीड से वापस आया। 36 की स्पीड से गया और 54 की स्पीड से वापस आया। 36 की स्पीड से गया और 54 की स्पीड से वापस आया। क्या आएगा? तो 2 इंटू 36 54 अपॉन 36 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 90। 2 इंटू 36 इंटू 54, 18 पे काट लें, 2 5 कितना आ गया बेटा? 43 पॉइंट, ये आया। चार 108, 108 गुणा में 2 216, 216 को 5 से डिवाइड करोगे तो 43.2। अरे क्लियर है? थोड़े अच्छे सवाल करवाऊं? अब थोड़े बढ़िया सवाल आएंगे। बस ये ध्यान रखना, पहले ये समझना कि किसको लेट करें। सबसे पहले ये डिसाइड करो किसको लेट करें, टोटल डिस्टेंस को लेट करें या टोटल टाइम को लेट करें। फिर मान लो टोटल डिस्टेंस को लेट कर लिया तो टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम को लेट कर लिया तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है भाई? देखो अगला सवाल देखो, देखो अगला सवाल देखो, लिखो ए पार्टिकल moves with speed v1 for first 1/4 time and with speed v2 for remaining time calculate average speed, आसान है। पहले ये बताओ क्या लेट कर लूं? टाइम। बताओ t/4 टाइम तक वो कितनी स्पीड से चला? v1। t/4 टाइम तक वो कितनी स्पीड से चला? v1। अब बताओ जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग टाइम होगा कितना? अगर मैं टोटल टाइम t लेट करूं तो 1/4 मतलब t/4 वो v1 से चला और ये v2 से चला। सर ने एक ही बात कही थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज t, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू स्पीड इनटू स्पीड इनटू स्पीड इनटू स्पीड इनटू। तो v1 इंटू t/4, v2 इंटू 3t/4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये डिस्टेंस आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये डिस्टेंस आया, टोटल डिस्टेंस ऐड कर दो।
कितना आ गया, ये कॉमन ले लें, मर्डर कर दिया तो V1/4 प्लस 3V2/4, टेक 4 LCM, V1 प्लस 3V2। अरे आसान या मुश्किल? टोटल टाइम T लेट किया, अरे समझ नहीं आया? बोल भारतवर्ष की, गौ माता की, शेरावाली माता की। अगला सवाल जल्दी से करके दिखाना, स्पीड से। ए बॉडी मूव्स 1/3 डिस्टेंस of total with speed V1 and remaining distance with V2, calculate average speed। एवरेज स्पीड निकालो, कितनों का हो गया, कितनों का हो गया? पहले बताओ क्या लेट करूं, टाइम या डिस्टेंस? अरे यार तुम ना कई बार दिल तोड़ देते हो। कितनी देर से एक जैसे सवाल करवा रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं क्लास का, टोटली टाइम पास चल रहा है क्लास में, फिर भी तुम गलत बोल रहे हो। तुम कह रहे हो टाइम लेट करो, गलत बात है। हाँ सबने थोड़ी बोला, बीच में से गंदी सी आवाज आई, टाइम लेट करो। पता नहीं किसकी गंदी आवाज आई है, आवाज में से भी स्मेल आती है कई बार। आवाज को साफ कर लो घर पे जाकर सर्फ एक्सेल से, इजी वॉश करो इसको, पोछा मरवाया करो इस पे डेली। टाइम लेट करो। हाँ जी, x/3 कितनी से चला और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस तो x, यहां से यहां समय कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां समय कितना होगा, डिस्टेंस 2x/3 और स्पीड कितनी, v2। अरे आसान या मुश्किल? सॉल्व कर लोगे? कॉन्सेप्ट सिखा दिया। 1 x कॉमन ले ले, x/3 कॉमन आ गया, 1/V1 2/V2 मार दिया, x/3 और x/3 कॉमन आ गया, V1 V2 3V2 प्लस 2V1, यही आया। V1 V2 एलसीएम, V1 V2 एलसीएम तो इधर V2 इधर V1 और ये 3V1 V2 ऊपर चला गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? मुश्किल सवाल हो रहे हैं, टाइम पास हो रहा है? बोलो टाइम, टाइम। मुश्किल सवाल हो रहे, टाइम पास हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है इतनी देर से। ये लेट कर लो, दूसरा निकाल लो, वो लेट कर लिया तो पहले वाला निकाल लो, ये लेट किया वो निकाल लो, वो लेट किया तो ये निकाल लो, रेशो ले लो, एवरेज स्पीड आ जाएगी, कोई ना कोई कटेगा। चलो थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। लिखो लिखो, ए person moves in such a way, a person moves in such a way, a person moves in such a way that he travel
first half time of his journey with speed v naught and remaining half time he covers first half distance with speed 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी विद स्पीड v1 कर लो इसको, विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम and remaining half distance, remaining की स्पेलिंग गलत है, कहाँ पे? कहाँ लिख दिया? चलो कोई नहीं, बाद में ठीक करेंगे इसको। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, स्पेलिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट्स पे जाओ। फाइंड एवरेज स्पीड, हाँ इसे एक डायग्राम सा बनाने की कोशिश करो, ऐसे जैसे मैं बनाता नहीं हूं, यहां एक डायग्राम सा बनाने की कोशिश करो, बनाओ जल्दी से। अच्छा सवाल है। अब ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, अगर ये 2 सवाल और आपको आगे ना, एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे। अब ये दोनों के दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, दोनों के दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। बनाओ, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। हेलो, स्पेलिंग पे मत जाया करो, दिल तोड़ देते हो तुम। अच्छा, हवा बनेगी, हवा बना लो तुम। रिमेनिंग की स्पेलिंग सही बता के हवा बना लो, कॉन्सेप्ट तुमको लगाना नहीं आ रहा है। चलो लगाएं दिमाग, बढ़िया सवाल है। इससे अगला सवाल भी इससे अच्छा होगा। ये सवाल मैं बता देता हूं, अगला सवाल करके दिखा देना। चलो देखो, बोर्ड पे देखो। पहले ये बताओ, सिचुएशन में बोला क्या गया? ए पर्सन मूव्स इन सच अ वे दैट ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड v0। मतलब मैं मान लेता हूं उसकी पूरी जर्नी ये रही,
अरे बोले, पूरी जर्नी का समय कितना होगा? टी। तो वो कितने समय तक वी नॉट स्पीड से चला? टी बाय 2। अरे बोले, अब क्या बोल रहा है? अब मुझे बताओ वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है क्या? वो ये बोल रहा है क्या कि जो नेक्स्ट हाफ टाइम है उसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट है, या उसमें भी उसकी स्पीड 2 बार चेंज हो रही है? जो नेक्स्ट हाफ टाइम है उसमें भी उसकी स्पीड 2 बार बदल रही है। बोल यार, पढ़ो। रिमेनिंग हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम, रिमेनिंग हाफ टाइम। अरे बोल यार, रिमेनिंग हाफ टाइम ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब मैं अगर ये मान लूं कि रिमेनिंग टाइम में जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डी ट्रेवल किया, तो d/2 तक वो कितनी स्पीड से चला? v1। रिमेनिंग हाफ टाइम, टोटल टाइम t, रिमेनिंग टाइम t/2, और इस t/2 का जो बोर्ड पे देखो, ये जो रिमेनिंग टाइम है t/2, इस t/2 में अगर उसने टोटल डिस्टेंस d ट्रेवल किया तो उस d का हाफ d/2 वो कितनी स्पीड से चलता है? और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस वो, अरे नहीं आया सवाल? बढ़िया है। एक काम करता हूं, मेरे साथ जल्दी जल्दी रिपीट करो। चलो मेरे साथ रिपीट करो जल्दी से, तो बोलो टोटल टाइम टी, टोटल टाइम फर्स्ट हाफ टाइम वी नॉट, वी जो लास्ट हाफ टाइम है, जो क्या लास्ट नेक्स्ट हाफ टाइम, नेक्स्ट उसमें भी स्पीड कितनी बार बदल रही है? v1 से। जो लास्ट हाफ टाइम है उसके आधे डिस्टेंस तक तो वो चला v1 से, और आधे डिस्टेंस तक चला v2 से। तो लास्ट हाफ टाइम का मैं टोटल डिस्टेंस अगर d मान लूं, अपनी तरफ से d मान लूं, तो वो d/2 से चला, d/2 डिस्टेंस तक वो चला v1 से, और d/2 डिस्टेंस वो कितनी से चला? v2 से। तो देखना, ओए ओए ओए, देखना ध्यान से, मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा। मार्केट में फॉर्मूला एक ही है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया t। अरे टोटल टाइम कितना लेट कर लिया? t। अब देखना 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 देखना, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू, तो यहां से यहां का डिस्टेंस v0 इंटू t/2, v0 इंटू t/2, ठीक है? अरे बोले, अच्छा यहां से यहां का डिस्टेंस मैंने कितना लेट करा है? d। कितना कितना? प्लस d। अब मुझे d निकालना है किसी तरह से। अरे बोले, मैं d निकाल रहा हूं। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे एक मिनट, एक सेकंड, बोर्ड पे ये बताओ, यहां से यहां स्पीड कितनी है? और यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां स्पीड, और यहां से यहां डिस्टेंस। ये बताओ यहां से यहां का समय कितना होगा? अरे बेवकूफ, t/4 कहां से बोल रहा है? मूर्खों वाली बात कर रहा है। t/4 किसने कहा? गंदी बात मत करा कर, t/4 सोचते हैं इसलिए तो सवाल उठाया। ओए यहां से यहां डिस्टेंस बोलो, d/, स्पीड कितनी v, तो तुम्हें टाइम नहीं निकालना आता क्या यार? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां समय होगा d/2 अपॉन v1। अरे बोले, अरे फिर से बोलो, यहां से यहां डिस्टेंस d/, अरे आवाज नहीं आ रही, d/, स्पीड v, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, अरे मूर्खो टाइम का ही फॉर्मूला भूल गया क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर से बोलो, डिस्टेंस d/2, स्पीड v1, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा बताओ, यहां से यहां डिस्टेंस बोलो और स्पीड बोलो, टाइम बोलो, डिस्टेंस अपॉन,
डिस्टेंस d/2, स्पीड कितनी v2। और सुनो, यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय होगा t/2। यहां से यहां तक का समय होगा t/2, मतलब इसको t/2 के इक्वल रख दो। अरे बोलो यार, नहीं आया? मैंने दिमाग लगाया है। यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का समय, ये समय t/2। अरे बोलो, काटा पीटी कर लें। टा टा टा, डी कॉमन ले लें, v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, v2 प्लस v1, और d कितना आ गया, v1 v2 t अपॉन v1 प्लस v2। सही चल रहे हैं? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? अब इस d की जगह ये रख दो, थोड़ा अच्छा सवाल है। v0 इंटू t/2 प्लस v1 v2 t अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन t। टा टा टा, 2v1 प्लस v2, एलसीएम वगैरह ले लें। क्या प्यार से करके दिखाऊं? नहीं, बिल्कुल प्यार से चलूंगा। v0/2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 इंटू v1 प्लस v2 v0 इंटू v1 प्लस v2 ये आ गया। देख रहा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? सही है? अरे नहीं आया? अब एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, कल आते ही ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 सवाल हो रह गए, इसके बाद कोई भी सवाल उठाओगे आपसे बन जाएंगे। डायमंड बैच कोई भी सवाल किसी भी किताब से उठाया जाए बन जाएगा। डायमंड बैच की यही खास बात रहेगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिजिक्स में जो है हर तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चलिए एक सवाल लिख लीजिए, कल डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क है, लिखिए सवाल। A person moves such that he covers first half distance with speed वैल्यूज दूं या सिंपल पैरामीटर्स दे दूं? वैल्यू ऐसे 4, 8, 12 बोलूं या v0 v1 v2 बोल दूं? वैल्यू दूं? चलो वैल्यू दे देता हूं। विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस he moves first half
टाइम विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड remaining half time with speed 5 meter per second. Find V average. फिर से गलत होगी, वो ठीक थी। सुनो, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस के आधे टाइम तक 3 से और आखिरी के आधे समय तक 5 से। अरे बोलो, कल